A very good afternoon and welcome you all my future MNS officers in my YouTube channel Dream MNS। So guys, आज से हमारा जो MNS स्पेशल है क्रैश कोर्स वो स्टार्ट हो रहा है, जिसकी ये फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास हमारी होगी आज जीके पर, और जीके में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में हम फर्स्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो फर्स्ट स्टार्ट। तो गाइज देखो, फादर ऑफ हिस्ट्री हम किसे कहते हैं? हिस्ट्री के जो फादर है वो कहा जाता है हीरोडोट्स को। किसको? हेरोडोट्स को। ये क्या थे? ग्रीक राइटर थे। हेरोडोट्स एक ग्रीक राइटर थे, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट हु डिवाइडेड हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स, फर्स्ट हु डिवाइडेड हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स, किसने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था? वो था क्रिस्टोफर सेलेरियस। क्रिस्टोफ सेलेरियस थे वो। अब देखो, इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हिस्ट्री को। वो 3 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड है हमारा मिडवेल हिस्ट्री, एंड जो थर्ड पार्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है गाइज, तो ये हमारा हिस्ट्री का डिवीज़न 3 पार्ट में डिवीज़न होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब हम फर्स्टली एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा क्या आता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो गाइज, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जो मैंने स्पेशल लूसेंट की बुक से एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को निकाला है और आपके लिए नोट्स बनाए हैं। तो प्लीज़ इन्हें लर्न करो, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये। तो एंशिएंट हिस्ट्री देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में हम फर्स्ट देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। अब देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो है 2500 से 1750 BC। कितना है हमारा? 2500 से 1750 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है। अब इसे फाउंड किसने किया था? फाउंडेड बाय दयाराम साहनी 1921। दयाराम साहनी 1921। जो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारा, इसमें कुछ रिमेन्स मिले थे, कुछ मेजर पोर्ट्स थे इसमें। फिर इनका जो ऑक्यूपेशन क्या था, फिर इसमें जैसे एक डांसिंग गर्ल की इमेज थी, स्टैचू था, एक सील थी। इस टाइप के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए राइट डाउन किए हैं। सो प्लीज़ एक बार इन्हें देख लेना। तो पहला पॉइंट है हमारा रिमेन्स ऑफ हॉर्स। हॉर्स के रिमेन्स कहाँ से मिले थे? हॉर्स के रिमेन्स कहाँ से मिले थे? सुरकोतड़ा से। मेजर पोर्ट्स कहाँ थे? कौन कौन से थे? मतलब मेजर पोर्ट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर पोर्ट्स थे, लोथल और सुरकोतड़ा। लोथल एंड सुरकोतड़ा। अब इसमें बताया गया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, उनकी जो लाइफ है वो किस टाइप की थी? अर्बन थी, रूरल थी? तो उनकी किस टाइप की लाइफ थी? अर्बन लाइफ थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किस टाइप की लाइफ जीते थे? अर्बन लाइफ। फिर देखो, इसमें बताया गया है कि मेन ऑक्यूपेशन क्या था उनका। उनका मेन व्यवसाय क्या था? बिजनेस करते थे वो। क्या करते थे वो? बिजनेस करते थे। फिर इसमें एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन कल्चर है, इसमें क्या मिला था? एक डांसिंग गर्ल का स्टेचू। वो कहाँ मिला हमें? मोहनजोदारो में। फिर एक पशुपति सील मिली थी, वो भी मोहनजोदारो में मिली। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेट बाथ कहाँ है? तो वो है मोहनजोदारो में। और ये ग्रेट बाथ मोहनजोदारो का बहुत ही फेमस था उस टाइम पे, और आज भी ये बहुत फेमस है। तो अब ये देखो, जो वहाँ के लोग थे
वो अर्बन लाइफ जीते थे, लेकिन उन्हें किस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी, उन्हें किस चीज़ के बारे में पता नहीं था। उन्हें आयरन के यूज़ के बारे में पता नहीं था, वे आयरन के यूज़ के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, वो किस चीज़ के बारे में जानते थे? ब्रोंज, कॉपर के बारे में। तो इसे ब्रोंज एज भी कहा जाता है। इस टाइम पीरियड को ब्रोंज एज भी कहा जाता है। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट है जो मोहनजोदारो का लोकल नेम है वो क्या है? जो हम कहते हैं ना मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड। लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो, माउंट ऑफ डेड। ये कहाँ पर है? ये है सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। कहाँ है? सिंधु रिवर के किनारे पाकिस्तान में। अब ये इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड थी, कौन कौन से रिवर के किनारे। तो हड़प्पन जो साइट है वो है रावी रिवर के किनारे, और मोहनजोदारो है सिंधु रिवर के किनारे, लोथल है भोगवा रिवर के किनारे, और कालीबंगा है घग्गर रिवर के किनारे। और ये है हमारे हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा में। तो ग्रेट ग्रेनरी है, ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पाई जाती है? ये भी मोहनजोदारो में मिलती है। ग्रेट ग्रेनरी कहाँ पाई जाती है? मोहनजोदारो में। ठीक है, ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है कंप्लीट। इसमें अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वैदिक कल्चर, जिसमें वेदों के बारे में बताया गया है। तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से 600 BC। वैदिक कल्चर का जो टाइम पीरियड है 1500 से 600 BC। अब इसमें वेद जो हैं हमारे, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? कितने वेद हैं हमारे? हमारे वेद हैं चार वेद हैं हमारे। फर्स्ट वेद है हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब ऋग्वेद में किसके बारे में बताया गया है? ऋग्वेद में भगवान के बारे में बताया गया है, ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है, अबाउट गॉड। सामवेद में किसके बारे में बताया गया है? म्यूजिक। सामवेद में किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है। अब यजुर्वेद है, यजुर्वेद में क्या क्या डिफाइन किया गया है? तो यजुर्वेद में हमारा बलिदान, सेक्रीफाइस, जो हम सेक्रीफाइस हैं उनको हम यजुर्वेद में डिफाइन करते हैं। तो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में क्या है हमारा? मेडिसिन्स हैं, औषधियाँ हैं। अथर्ववेद में हमारे मेडिसिन्स हैं। ठीक है, तो ओल्डेस्ट वेद हमारा कौन सा हुआ? ऋग्वेद। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं हमारे। कितने मंडल हैं हमारे? 10 मंडल हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये 2020 के MNS में आया हुआ है। अगर आपको मुझ पर डाउट हो इस पर, तो आप प्रीवियस ईयर जो 2020 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उसमें आर्यंस कम्स टू इंडिया फ्रॉम, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ था। तो ये इसका आंसर है सेंट्रल एशिया। आर्यंस हमारे भारत में कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, तो इसमें अब देखो नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ संस्कार, संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 हैं। कितने हैं संस्कार? 16। और पुराण 18। पुराण कितने हैं? 18। ऋग्वेद में जो अघन्य है, ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? अघन्य किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है गाय को, काव को। ऋग्वेद में अघन्य किसे कहा गया है? काव को। अब जो गायत्री मंत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया? कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विश्वामित्र, विश्वामित्रा के द्वारा। और ये कौन से मंडल में आता है? तो ये 3rd मंडल में। गायत्री मंत्र हमारे ऋग्वेद के 3rd मंडल में आता है।
ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया है मुंडकापनिषद से, मुंडकापनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकापनिषद से। और जब ये वैदिक कल्चर है, इसके जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, उनका व्यवसाय क्या था, तो वो था एनिमल हस्बेंड्री। वो पशुपालन करते थे। क्या करते थे, पशुपालन करते थे। ठीक है, तो ये हमारा वैदिक कल्चर है। आपका वैदिक कल्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो हम जब अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मौर्य डायनेस्टी, मौर्यंस। तो मौर्य डायनेस्टी किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई, ये की गई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, अब इसमें देखो चाणक्य है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य का जो अनदर नेम है वो है विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य। चाणक्य के जो दूसरे नाम है वो क्या है, विष्णुगुप्त एंड कौटिल्य। अब इसमें देखो, इसमें बोला गया है कि विच इज बीइंग कंपेयर्ड फ्रॉम प्रिंस ऑफ मैकियावेली। मैकियावेली के प्रिंस से किसे कंपेयर किया गया है, अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से कंपेयर किया गया है। अर्थशास्त्र क्या है, एक बुक है। ठीक है, नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ अशोका। अशोका का दूसरा नाम क्या है, देवानामी पियादसी, देवानामी पियादसी। ठीक है, अब कौटिल्य है, कौटिल्य क्या था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, किसका प्राइम मिनिस्टर था, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो अशोक ने कलिंग वार लड़ी थी 261 बीसी में, एक मिनट, अशोक ने जो कलिंग वार लड़ी थी 261 बीसी में, वो किस रिलीजन में है, उसमें कौन से रिलीजन को उसने अडॉप्ट किया गया था, वो था बुद्धिज्म। तो अशोका ने जो कलिंग वार लड़ी और वो जीती भी थी उसने, वो 261 बीसी में, उसने किस रिलीजन को अडॉप्ट किया, उसने बुद्धिज्म रिलीजन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, मुद्र राक्षस, जो मुद्र राक्षस बुक है वो रिटन बाय विशाख दत्त, जो मुद्र राक्षस बुक है वो रिटन बाय विशाख दत्त, विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्र राक्षस बुक है वो लिखी गई है। जो ये मौर्य डायनेस्टी थी, सॉरी, जो नंदा डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी के बाद जो कौन सी डायनेस्टी आई थी, नंदा डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई थी वो थी मौर्य डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई वो थी मौर्य डायनेस्टी। अशोका के जो शिलालेख थे उनमें कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है, उसने कौन सी लैंग्वेज यूज की थी वो बताना है इसमें। तो वो कौन सी थी, प्राकृत लैंग्वेज। कौन सी थी, प्राकृत लैंग्वेज। लैंग्वेज यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शंस, दैट इज प्राकृत। हु बिल्ड सांची स्तूपा, सांची स्तूपा किससे बिल्ड किया था, ये था अशोक, अशोक सम्राट। हु डिसिफर्ड अशोकाज इंस्क्रिप्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस थे उन्हें किसने पढ़ा था, तो वो था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोका के इंस्क्रिप्शंस को फर्स्ट टाइम पढ़ा था। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं और इनके अनदर नेम हैं। तो ये देखो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का जो अनदर नेम है वो है सेंड्रोकैट्स, सेंड्रोकैट्स। बिंदुसार, बिंदुसार का जो दूसरा नाम है वो है अमित्र घाट, अमित्र घात। जो अशोका है, अशोका का जो दूसरा नाम है पियादसी, क्या है, पियादसी। चाणक्य का जो दूसरा नाम है कौटिल्य, और एक है विष्णुगुप्त, क्या है, विष्णुगुप्त। तो ये आपका मौर्यन डायनेस्टी है जो कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं आपके सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मौर्यन डायनेस्टी में से कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं करवाया।
सो नेक्स्ट देखते हैं हम